अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, जिसका नेम है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। जो फोर्सेस के टर्निंग इफेक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि पूरा चैप्टर जो है फोर्स के रिलेटेड ही होगा। पूरे चैप्टर के अंदर हम फोर्स जो टर्म है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो बिना टाइम ज़ाय किए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलते हैं जी हम अपने लेक्चर की जानिब। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरत है पैरेलल जो वर्ड है उसको समझने की ज़रूरत है। अब पैरेलल क्या चीज़ है? अब ये मेरे हाथ के अंदर दो पॉइंटर हैं। ये क्या है जी? ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर कुछ इस तरह से होंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। ये पैरेलल हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं। पैरेलल चीज़ फर्ज करें ये दो लाइंस हैं, एक और ये दो। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये बिल्कुल इस तरह से आगे जो है वो जा रही हैं। ये लाइन, अगर ये लाइंस थोड़ी सी भी इनके दरमियान में कुछ एंगल का फर्क आ जाए तो ये किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर जाके एक दूसरे को कट कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। जब कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएं तो उस वक्त वो लाइंस पैरेलल लाइंस नहीं कहलाती। अगर ये दोनों लाइंस इसी तरह से चलती जाएं कहीं भी खत्म ना हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो वो ये जो लाइंस होगी वो क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। अब इसी तरह से पैरेलल फोर्सेस हैं हमारे पास। वो कहता है वी ऑफन कम अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स ऑन विच मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग। यानी कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं को बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जिनके ऊपर क्या हो रही होती हैं? फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। मतलब अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। अगर हमने गाड़ी को चलाना है उसके लिए हमें फोर्स चाहिए। बाइक को चलाना है उसको किक लगाने के लिए हमें फोर्स चाहिए। यानी कि हमारी डेली लाइफ के अंदर हर चीज़ जो है उसके ऊपर फोर्स क्या हो रही है? अप्लाई हो रही है। तो उसका क्या मतलब है? इन मैनी केसेस, यानी कि वो कहता है बहुत सारे केसेस के अंदर वी फाइंड ऑल और सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि वो कहता है कि ये जो डेली लाइफ के अंदर हम फोर्सेस का अप्लाई होता हुआ देखते हैं, इनके अंदर हम कुछ फोर्सेस जो हैं उनको देखते हैं कि वो एक सेम डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही हैं? एक्ट कर रही हैं, अप्लाई हो रही हैं। और कुछ जो होती हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर नहीं होती। अब जो एक ही डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस होती है उनको हम क्या कहते हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस। आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम नजर आ रही होगी जिसके अंदर क्या है? एक थैला है, उसके अंदर सेब है, यानी कि एक कॉटन है, उसके अंदर सेब डाले हुए हैं, उसने एप्पल डाले हुए हैं। अब वो जो एप्पल है उन तमाम की तमाम का जो वेट है वो नीचे की जानब क्या कर रहा है? अप्लाई हो रहा है। और वो वेट क्या है? एक फोर्स है। तो वो एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही है? अप्लाई हो रही है। वो जो फोर्स है, जो वेट है उन एप्पल्स का, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जो अप्लाई हो रहा है वो क्या है? पैरेलल फोर्सेस। वो लाइक पैरेलल फोर्सेस है, यानी कि उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। कुछ इस तरह से उसकी डायरेक्शन है, इस तरह से, यानी कि तमाम के तमाम नीचे की जानिब हैं और उनकी सेम डायरेक्शन है और एक दूसरे के पैरेलल हैं। वो वाली फोर्सेस कौन सी हो गई? लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब हमें अगर डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। पैरेलल का मैंने पहले आपको बता दिया। उस पैरेलल यानी कि एक दूसरे के जो पैरेलल हो, यानी कि एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। और लाइक पैरेलल क्या चीज़ है? वो वाली फोर्सेस, वो ऐसी पैरेलल फोर्सेस जो कि एक दूसरे के सेम डायरेक्शन के अंदर हो, वो वाली फोर्सेस क्या कहलाती हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब नेक्स्ट, इन सम केसेस, और कुछ केसेस के अंदर क्या होता है? वी फाइंड द फोर्सेस, हम कुछ ऐसी फोर्सेस का सामना करते हैं
एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो कि किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं, एक्ट कर रही होती हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो कि किसी भी बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रही होती हैं, एक्ट कर रही होती हैं। वो वाली फोर्सेस क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आपको स्क्रीन के ऊपर एक और डायग्राम नजर आ रही होगी, उसके ऊपर एक जो है एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ कुछ मैस जो है उसने एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है। कुछ इस तरह से मैं आपको डायग्राम ला के यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं। कुछ इस तरह से है, यहां पे कुछ मैस है। अब ये जो मैस है ये वाला, इसका जो वेट है ये नीचे की जानब है, और ये जो है स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग है, टेंशन जो इसके अंदर है ये ऊपर की जानब है, ये मैस नीचे की जानब है। तो ये देखें, ये दोनों है तो एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये वाली क्या हो गई? अनलाइक पैरेलल। पैरेलल किस तरह से? देखें, ये वाली जो फोर्स है ये ऊपर की जानब जा रही है, ये वाली नीचे की जानब आ रही है। तो क्या होगा? ये कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकेंगी। तो ये पैरेलल फोर्सेस होंगी, और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। अब अगर हमने अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या करेंगे? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल, यानी कि जो पैरेलल तो हो टू ईच अदर, बट क्या हो? हैव द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट हो। ये भी आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी। फर्स्ट करें, ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर ये जो है फोर्स ऊपर की जानब एक्ट कर रही है, ये फोर्स क्या है? नीचे की जानब एक्ट कर रही है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन क्या है? इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, इसलिए ये जो फोर्स है ये फोर्सेस कौन सी होगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। उम्मीद करता हूं आपको लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बयान करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो की क्वालिटी इससे भी ज़्यादा बेहतर हो सके। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एडिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में देखेंगे कि फोर्सेस को हम ऐड किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा रूल यूज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।